नीट का पेपर एग्जाम जो है वो रद्द हो गया है, आप लोगों की मेहनत है वो डिस्ट्रॉय हो गई है। क्या विश्वास नहीं है एनटीए को लेकर? सर बहुत बुरी न्यूज़ है ये सबके लिए। इनफैक्ट जिसने भी पेपर दिया है बहुत सारे लोगों के साथ गलत हुआ है। और अब वही होना चाहिए जो सबके लिए सही हो। एनटीए को सबको ध्यान में रख के डिसीजन लेने चाहिए। कुछ कुछ स्टेट में जहाँ पर ये चीज़ें हुई है वहाँ पर हो तो बेटर है। सब सारे बच्चे अफेक्ट नहीं होने चाहिए सर इस चीज़ से, क्योंकि हर कोई डील नहीं कर सकता है ऐसे इतनी बड़ी न्यूज़ के साथ। आप लोगों ने कितनी मेहनत की थी और पूरी मेहनत की सर है? बहुत मेहनत की थी 2 साल, चाहे पेपर इजी भी आया हो लेकिन अपना 100% दिया था ताकि अच्छे मार्क्स आए, अच्छे स्कोर आए, अच्छे रैंक आए। और फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा अच्छा हो गया था, मैं बहुत सेटिस्फाइड थी अपने मार्क्स के साथ। लेकिन अब जब ये न्यूज़ आ रही है तो बुरा लग रहा है कि अब क्या होगा, मेहनत वेस्ट तो नहीं चली जाएगी सर। आगे क्या रहेगा अब आप किस तरफ को? सर आगे मैं डिसीजन का वेट करूंगी कि क्या है। अगर कुछ नहीं रहता है तो मुझे वापस तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन सर ये बहुत बुरा हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए था सर, बिल्कुल भी लेकिन नहीं। डर तो ये भी रहेगा ना कि अब फिर सर मेहनत बिल्कुल डर रहेगा। क्या क्या गारंटी है कि अगली बार जो रीनीट होगा उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा सर। हमें कोई गारंटी नहीं है ना कि अगली बार भी पेपर लीक नहीं होगा, अगली बार भी चीटिंग नहीं होगी, अगली अगली बार भी हमारे साथ गलत नहीं होगा। अगर वो उसकी गारंटी देते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन उसकी गारंटी ओजस्विनी विजय। क्या रहेगा? देखिए पेपर मेरे हिसाब से तो इजी था और जिन्होंने सच में मेहनत की उनके लिए इजी बहुत ज्यादा था। पर वो बात है कि कट ऑफ जाएगा हाई, क्योंकि पेपर लीक हो चुका है और पेपर लीक होने की वजह से कम जहां तक मुझे पता चला है 600 नंबर उसी से आने वाले हैं। और इतने में तो बहुत बच्चे जो पीछे जा सकते हैं, कट ऑफ से बाहर रह जाते हैं और पूरे साल भर की मेहनत उनकी बेकार जाती है। आपने पेपर दिया, कितनी मेहनत की थी और अब क्या रहेगा? देखिए मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैंने मेहनत की थी, 2 सालों की मेहनत की थी मैंने लगातार 11th-12th के साथ। और एक तरह से वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है 11th-12th की पढ़ाई, फिर इसके साथ में नीट। और फिर भी मैंने नहीं छोड़ी कि हाँ मैं कर सकती हूँ। मेरे साथ और भी बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने मेरे साथ बहुत मेहनत की थी। पर अब जब ये रिजल्ट आ रहा है कि हमने मेहनत करी, हमने मूवीज देखना छोड़ दिया, कहीं घूमना छोड़ दिया, अच्छा खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया हमने सिर्फ एक चीज के लिए। और जब हमें रिजल्ट ये मिल रहा है कि हमारा रिजल्ट 0% है इसके सामने, तो हमारा ये कहना है कि ऐसा लीक पेपर नहीं होना चाहिए। जिया विश्वास। पेपर की पेपर लीक नहीं हो गए? मुझे तो एकदम भरोसा नहीं है। मतलब अब जब 2024 का आई थिंक जितने एनटीए ने पेपर कराए हैं लगभग ही लीक हो गए या किसी रीजन से रीनीट कराना पड़ा है। एक ही दो बार आई थिंक ऐसा हुआ कि मतलब रीनीट नहीं कराना पड़ा है। और 2024 में भी ऐसा ही हुआ। 2025 में अनएक्सपेक्टेड पेपर इतना टफ आ गया, बच्चे ब्लैंक हो गए वहाँ पे जाके, मतलब समझ नहीं पाए कैसे क्या करना है। और अब की बार भी मतलब पेपर इजी टू मॉडरेट ही आया था। बच्चों ने मतलब हमने भी मतलब अच्छे से पेपर दिया और सोच रहे थे अब कि हो ही जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, चाहे बीएमएस चाहे बीएमएस तो मिल ही जाएगा। अगर नहीं मिला तो अब तो एक चांस ही नहीं लग रहा है। मतलब जब इतने बच्चों के 650 प्लस आ रहे हैं गेस्ट पेपर से, जिन बच्चों ने किए होंगे वो पेपर जिनको मिला होगा उनके तो और ही अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। अब तो कट ऑफ तो और ही आगे जाएगी और फिर वही है, तैयारी फिर से करनी पड़ेगी। अब अगली बार करेंगे, इसमें भी कंफर्म नहीं है कि अच्छे से पेपर होगा कि नहीं होगा, एनटीए करा पाएगी कि नहीं करा पाएगी। मुझे तो लगता है अब सीबीटी कर देना चाहिए नीट को, और नहीं तो फिर जो कंडक्टिंग बॉडी है एनटीए को हटा देना चाहिए। दिव्यांशु क्रेडी। मेरा नाम सुधांशु कुमार गुप्ता है। इस बार आपने नीट की एग्जाम दिया था जी। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये पहला था, पियरिंग पे दिया था। पेयरिंग पे दिया था। अभी जो एग्जाम आपने दिया था वो कैंसिल हो गया है, क्या कहेंगे? काफी दुख की बात है कि एग्जाम कैंसिल हो चुका है। इतने अच्छे नंबर आने के बावजूद भी कि एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, सब खुश थे। उसके बाद पता चलता है 10 दिनों के बाद कि पेपर ही लीक हो चुका है और वो पेपर कैंसिल हो जाएगा, तो ये काफी बुरी बात है। और ये एक नेशनल लेवल पे ऑपरेट कर रहे हुए एनटीए जैसी एक बड़ी एजेंसी की फेलियर को दर्शाता है और ये उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऐसा सेम केस एक बार 2024 में भी हुआ था, लेकिन उस समय ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया था, उसके बाद भी छुटला दिया गया कि पेपर ऐसा कुछ भी लीक नहीं हुआ है। हमको पढ़ना पड़ता है, आपके मन पे क्या असर पड़ता है इस तरह की जब इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचती है? इससे एक बहुत बड़ा मेंटल सेटबैक मिलता है। मतलब हम लोगों को 2 साल लगातार मेहनत करने के बावजूद भी उसके बाद पता चलता है कि सारा मेहनत पानी में चल गया, तो उसके बाद फैमिली के साथ साथ हमारे ऊपर भी काफी ज्यादा मेंटल प्रेशर महसूस करते हैं हम लोग।